दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मुकाबला होने वाला है, टेस्ट का पहला मुकाबला होगा। यहाँ का एवरेज रन 260 का है, ठीक है ना। तो फुल्ली बॉलर को सपोर्टिव पिच है, लेकिन दोस्तों इसमें जो बैट्समैन मैं आपको बताऊंगा ना, वही बैट्समैन आपको रखना है, ठीक है ना। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ आगे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो भाई फेसबुक पर फॉलो कर लेना, यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको GL विन करना है तो अगली साल IPL में 100% जो है ना GL विन करेंगे गारंटी के साथ, ठीक है ना। तो जब ट्रस्ट करते हो तो फॉलो कर लेना, ठीक। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो बॉलर को सपोर्टिव पिच है, ये चीज़ समझना, ठीक। अब बॉलर सपोर्टिव पिच है टेस्ट में, तो जो बैट्समैन, अब समझो कि अगर 140 गेंद में 50 रन बना जो बैट्समैन, वही बैट्समैन इस पिच पर चलेगा, बाकी कोई बैट्समैन रन नहीं बना पाएगा, ये समझना, ठीक। लेकिन फिर भी इस पिच पर अगर टेस्ट है तो भाई सब जो भी बैट्समैन है टिक कर संभाल कर खेलने की कोशिश करेगा, समझ गए। तो जब ऐसे सिचुएशन में खेलेगा ना, तो समझो कि कम से कम 3 या 2, ये 3 और 2 का कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी 5 बैट्समैन ड्रीम टीम में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिनिमम जो है आपको 4 आएगा, मैक्सिमम 5 आएगा, समझ गए। अब 5 जो है ना आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 ऑस्ट्रेलिया का लेना, साउथ अफ्रीका का 2 लेना, ठीक। अब 2 में से भी देख लो, मैंने विकेट कीपर से रिकल्टन और जोश इंग्लिश रख लिया हूँ, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका का रिकल्टन इंपॉर्टेंट रहेगा और जोश इंग्लिश, क्योंकि दोनों तरफ से विकेट गिरेगा, तो दोनों विकेट कीपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ गए। इतना तक क्लियर है। अब समझो यहाँ पर देखो स्मिथ, आपको पता है कि यह विराट कोहली का फोटोकॉपी है, समझ गए। तो जिस तरह से विराट कोहली टिककर चुंबक की तरह चिपक कर खेलता है ना, वैसे स्मिथ का काम है, समझ गए। तो स्मिथ जो है ना इस मैच में टिक कर खेलेगा। अगर जिस भी प्लेयर का 94%, अगर 93% तो चलेगा, लेकिन 94, 95 जाएगा तो उसको आप बेझिझक ड्रॉप मार देना, समझ गए। अब अगला देखो बमुमा। दोस्तों बमुमा एक ऐसा खिलाड़ी है ना, जो इसी के अगेंस्ट जब मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो बमुमा ने 140 गेंद में 60 या 70 रन बनाया था। इसको कोई भी बॉलर आउट नहीं कर पाया था, लेकिन वो पिच था बैटिंग का, ठीक है ना। लेकिन बमुमा ODI और टेस्ट का बादशाह है, ये चीज़ याद रखना। ये हमेशा ड्रीम टीम में आएगा और टिक कर खेलेगा, और इसके पास पोटेंशियल भी है, संभल कर खेलने की क्षमता है, समझ गए। तो इसको हल्के में मत लेना, सिलेक्शन हमेशा कम रहता है और ड्रीम टीम में 100% आएगा, ठीक है ना। तो इसको रख के चलना, समझ गए। यहाँ तक क्लियर है। अब समझो डब्लू मुंदर, ये दोस्तों तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग भी करता है और ये बॉलिंग भी करता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा ऑलराउंडर सेक्शन से। और यहाँ से माइक्रो जॉनसन, ये बॉलिंग भी करेगा, इसको तो छोड़ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा, समझ गए। अब यहाँ हैजलवुड की बात करें, हैमस्टैक, पैट कमिंग और नथन लियोन। हमने ऑस्ट्रेलिया का जो है ना दोस्तों, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का चारों बॉलर हमने कवर कर लिया यहाँ से, ठीक। अगर आप चाहे तो 6 बॉलर के साथ भी जा सकते हो इस पिच पर, समझ गए। तो 6 बॉलर आप कवर कर सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया का 5 भी बॉलर ले सकते हो, और साउथ अफ्रीका का 2 से 3 ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 6 से 7 लेके चलना बॉलर, मैक्सिमम 7 लेके चलना, इससे कम मत लेके चलना बॉलर, क्योंकि बॉलर को सपोर्टिव पिच है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ से साउथ अफ्रीका का हमने क्या किया, रबाडा को ले लिया, और यहाँ से माइक्रो जॉनसन 2 बॉलर, और यहाँ से एम मुंडा, तो 3 जो है ना यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया। अगर कोई नया बॉलर इम्पोर्टेंट विकेट लेकर खेलेगा तो वैसे मैं कोशिश करूँगा टीम देने की, तो टीम जो है ना आपको टीम के साथ में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये रबाडा ये बैटिंग भी करता है, ये जो है ना ऑलराउंडर सेक्शन में है, लेकिन ये बॉलर में रखा गया है, ये बैटिंग भी ज़बरदस्त करता है। तो और दूसरा नथन लियोन, ये भी बैटिंग करता है, आपको शायद पता नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन ये बैटिंग भी करता है, और ये सब तो बैठ के ना। तो ये जो टीम है ना दोस्तों, ये दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा, ऐसा मैं आपको टीम बताया हूँ कि ये दोनों कंडीशन में। अब आपको चेंज क्या करना है ये समझो। देखो आपको चेंज करना है कि अगर कोई नया विकेट टेकर ऑस्ट्रेलिया में आएगा, जैसे एक्स बाटलैंड हो गया, उसके बाद एन निगडी हो गया साउथ अफ्रीका का, तो ये बॉलर रबाडा निगडी में से 2 में से कोई एक खेलेगा तो उसको रख लेना, ठीक है ना।
तो इम्पोर्टेंट रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सीवीसी की अगर बात करें तो सीवीसी में दोस्तों एम.एस. स्टैक इससे बढ़िया विकेट टेकर बॉलर हाई इन ऑस्ट्रेलिया में, और सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर जो है ना एम.एस. स्टैक है, ठीक है ना। अब नेथन भी है, तो जहाँ पर स्पिनर को मदद मिलता है ना वहाँ पे नेथन कमाल करता है। तो इस पिच पर पेसर को ज़्यादा मदद मिलता है, लेकिन ज़्यादातर पेसर को मिलता है। तो नेथन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये 18 से 19 विकेट लिया था इंडिया के खिलाफ जब मैच हुआ था। तो इंडिया को ये अकेला ढेर किया था टेस्ट में, तो इसको मत भूलना, ये बैटिंग भी करता है। तो जब स्पिनर जिस पिच पर राज करता है ना वहीं ये कमाल करता है। तो पेसर के मामले में हेजलवुड एम.एस. स्टैक को हमने क्या किया, सीवीसी बना दिया। आप चाहे तो रवाडा को भी सीवीसी बना सकते हो, समझ गए। और दूसरा माइकल जॉनसन को भी बना सकते हो, ठीक। लेकिन बैटिंग सेक्शन से मत बनाना, बॉलर सेक्शन से ही सीवीसी बनाना।